हाय गाइस, वेलकम टू दी मैजिक सोल। आज हम देखते हैं क्या आप दोनों अपने रिश्ते की ब्लॉकेजेस को, कोई भी थर्ड पार्टी है उसको हटा पाएंगे। क्या आपके पर्सन अब इस रिश्ते की ब्लॉकेजेस को हटा पाएंगे। आप दोनों की एनर्जीज किस तरीके से काम करने वाली है। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है। इस रीडिंग को देखने से पहले आप अपने डिवाइन को थैंक्स ज़रूर बोलिएगा और आपको ये एक पाइल चूज़ कर लीजिए। पाइल नंबर 1 ट्विन फ्लेम्स, पाइल नंबर 2 ओपनिंग हार्ट्स। फिर हम रीडिंग की तरफ चलते हैं। हाय पाइल नंबर 1, चलिए देख लेते हैं आप दोनों के रिश्ते को लेके। आप अपने अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए। प्लीज़ माय एंजल्स, मुझे पाइल नंबर 1 के लिए गाइड कीजिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया है, ठीक है। टेन ऑफ कप आया है। द सन की एनर्जी आई है। जहाँ तक मैंने यही कहा था, रीडिंग ही यही है कि क्या वो इस रिश्ते में अब इस रिश्ते की प्रॉब्लम्स को दूर कर पाएंगे, ब्लॉकेजेस हटा पाएंगे। गाइस, ऑफ कोर्स मुझे आपके पर्सन ना अब आपके लिए लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, अपने परिवार से, क्योंकि अब वो इन्हें खुशियों के बारे में सोच रहे हैं। ये इंसान अपनी फैमिली को वैल्यू देते हैं, ये ऐसा नहीं है कि उनको वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन हो सकता है अब इनको लगता है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। इन्हें कोई भी इमोशनली इनको कोई भी रोक नहीं पाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है इस रीडिंग को देखकर। और मूवमेंट के कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए, 6 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया है। तो जो भी परेशानियां हैं आपके रिश्ते की, आपके पर्सन इस ब्लॉकेजेस को दूर करने में कामयाब होंगे ही होंगे। कोई उन्हें रोक नहीं सकता। द सन की एनर्जी और थर्ड कार्ड मुझे दिखा रहा है, वो यही दिखा रहा है। फाइनली वो जीत जाएंगे, देखिएगा। फोर ऑफ कप की एनर्जी आई है। यहाँ देखिए, लवर्स का कार्ड भी आया है। ये इंसान ऐसे हैं, देखिए, ये आपको चाहते भी हैं। अगर लोगों की वजह से, मैंने देखिए स्टार्टिंग में थर्ड पार्टी भी बोला था, ठीक है, पाइल चूज़ करने से पहले। इस रिश्ते में कोई भी थर्ड पार्टी है, आपके बीच जो लोग हैं ना इस रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनकी वजह से कुछ नाराज़गी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है, आप उनसे कुछ बात भी करेंगे तो शायद कुछ लोग पर्सन नाराज़गी में भी रह सकते हैं। आप उनको कुछ अपॉर्चुनिटी भी उनके सामने आएगी ना किसी भी बात को लेके, अभी वो शांत रहेंगे, क्योंकि ये इंसान देखिए अपने मन मुताबिक काम करेंगे, ठीक है। यहाँ आपको ऐसा फील करा रहे होंगे ये, जैसे आपको ये चाहते नहीं हैं, आपको बिल्कुल भी उतनी वैल्यू नहीं देते हैं जितनी देनी चाहिए। आपको ये फील होता होगा एक्चुअली इनकी एक्टिविटीज़ को देखकर, मगर ऐसा नहीं है। ऐसे लोग ना थोड़ा सा वक्त लेते हैं, क्योंकि उनका झुकाव अपनों की तरफ ज़्यादा होता है ना, इस वजह से। टेन ऑफ सॉर्ड्स आया है। डेथ की एनर्जी भी आई है। पता है इनका क्या रहता होगा अभी। जैसे अगर आप सोचेंगे कि हमारा रीयूनियन हो जाए, तो ये नहीं करेंगे। सारी चीज़ें आपको उथल पुथल सी नज़र आएंगी। आप ना अभी फ़िलहाल अगर देखिए सिचुएशन ठीक नहीं है आपके रिश्ते में, तो अभी किसी चीज़ का क्लैरिटी की उम्मीद भी मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोग बाद में जाकर थोड़ा वक्त लेकर ही आगे बढ़ते हैं। आप ना किसी एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं गाइस, जिसके अंदर एक फ़ियर है किसी चीज़ को लेके। वो जब तक डर उनके अंदर से नहीं निकलेगा तब तक वो एक्शन भी नहीं लेंगे। इनकी वीकनेस इनकी फैमिली हो सकती है या इनका स्टेटस हो सकता है। जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैं इतना देख रही हूँ यहाँ पे, या तो इंसान को लगता है कि समाज में मेरी बात ख़राब हो जाएगी, या उन्हें लगता है मैं अपने परिवार की नज़र में बुरा बन जाऊँगा या मैं बुरी बन जाऊँगी। ये चीज़ आपके रिश्तों को बहुत ज़्यादा परेशान करिए। उनका ये जो एटीट्यूड है ना, उनका ये जो नज़रिया है रिश्ते को देखने का, उस रिश्ते उस नज़रिए की वजह से आप लोग काफ़ी परेशान भी हो सकते हैं।
7 ऑफ कप की एनर्जी आई है। जस्टिस की भी एनर्जी आई है। मुझे लग रहा है आप लोग अभी है ना इस रिश्ते की प्रॉब्लम्स को दूर करने में ही मतलब काफ़ी लोग है ना उलझे हुए होंगे, झूल रहे होंगे कि भाई हमें कैसे करना है, क्या करना है। एक यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है जैसे किसी का ना एक होता ना किसी चीज़ से लगाव हो जाना, कहीं कुछ जैसे टेम्पटेशन सा हो किसी चीज़ को लेके। अभी पता है इस रिश्ते में बहुत कुछ चल रहा है, अभी एक चीज़ नहीं चल रही, इस वजह से भी ये रिश्ता बैलेंस्ड नहीं है गाइस। आपकी कोई ज़्यादा डिमांड्स हो सकते हैं या आपके पार्टनर की हो सकती है। वो जो एक दूसरे को लेकर जो डिमांड्स है ना आपकी एक दूसरे, वो ही आप दोनों पूरी नहीं कर पा रहे हो। शायद आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। जो सिचुएशन आप दोनों की चल रही है रिश्ते की, इस रिलेशनशिप के अंदर आप लोगों को ना कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, मगर आप लोग करना नहीं चाहते। मुझे ऐसा भी लग रहा है पायल नंबर 1 आपके इस रिश्ते को देखकर। द लवर्स की एनर्जी आई है। जो कार्ड सामने आया था यहाँ पे द मैजिशियन आया है। ये इंसान सामने से आपको पता है कैसे हैं, वीक जैसे लगते होंगे, एक्शन नहीं ले रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा आपको। आपको लगता होगा मेरा पर्सन कुछ नहीं कर रहा। उन्हें पता है क्या चाहिए, भाई मैं चाहता तो हूँ, भाई मैं इस इंसान को चाहती तो हूँ, लेकिन अपने आप ही ना चीज़ें हो जाएं, कुछ ऐसा हो जाए हम दोनों मिल लें, ना किसी से झगड़ना पड़े, ना किसी को मनाना पड़े। मगर ऐसा नहीं होता है। देखिए, काम तो करना पड़ता है, एक्शंस लेने पड़ते हैं, आगे बढ़ना पड़ता है। ये टाइम लेंगे क्योंकि इंसान बहुत जुड़ा हुआ है अपने परिवार से। ठीक है, एक अच्छी चीज़ देखिए यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आई हो, यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स आप लोगों ने चूज़ किया है। वाह, आपको क्या पता है अब इनके अंदर क्या है। आप कैसे हो चुके हो, जो भी इस रिश्ते में थर्ड पार्टी है ना, जो लोग हैं या झगड़े आप दोनों के आपस में हुए हैं, आपको ना नाराज़गी है। आपको पता है क्या लगता है, ठीक है जो होगा देखा जाएगा। शायद अब ये इंसान आपसे भी डरते हैं। इनको ये लगता है कि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है और आप उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हो। देखिए, जो लोग इस रिश्ते में बहुत झमेले डाल रहे हैं, हम कहते हैं ना बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत आपको अब पता है क्या, जिन लोगों ने आपको परेशान किया ना, आपका रिश्ता ही सुधर नहीं रहा है, उन लोगों से आप बहुत ज़्यादा खींच गए हो, परेशान हो चुके हो। तो आपको अब क्या लगता है, भाई मेरा पर्सन इतना अगर ढीलेपन से काम करेगा, एक्शन नहीं लेगा या नहीं लेगी, तो फिर मुझ में एक गुस्सा आ जाएगा। आप में से पता है आपकी एनर्जी क्या हो गई है इस टाइम कि ठीक है जिसको जो करना है करे, मैं खुश हूँ। आप ना स्ट्रिक्ट हो चुके हो और शायद आपके पर्सन आपके इस व्यवहार से अंदर ही अंदर डरते भी होंगे। ठीक है, द वर्ल्ड की एनर्जी आई है यहाँ पे। ठीक है, 2 ऑफ वैंड यहाँ पे आया है। मुझे लगता है दोनों ही इस रिश्ते में देखिए काफ़ी दूरियां भी देख रहे हैं। आपको लगता है यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया था या किंग ऑफ सॉर्ड्स आया। हो सकता है आप किसी शादीशुदा इंसान के साथ डील कर रहे हों या आप खुद शादीशुदा भी हो सकते हैं। कोई आप में से एक सेपरेटेड हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। यहाँ पता है क्या है, आप लोगों को लग रहा है कि हम कैसे एक दूसरे तक पहुँचेंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, हम ना किस तरीके से इस रिश्ते को पूरा कर पाएंगे और ये रिश्ता कैसे शादी तक जाएगा, हम लोगों को कैसे मना पाएंगे। आप दोनों कंफ्यूज्ड भी हो सकते हो। सकता है आप जिस इंसान के साथ डील कर रहे हैं
वो वहाँ ना रहते हों जहाँ आप रहते हों, आपकी ऑनलाइन ज़्यादा बातें होती हों, आपके सिटी या कंट्री से दूर हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं वो। यहाँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा जैसे दोनों ही काफ़ी दूरियां सी देख रहे हैं। कोई प्लानिंग अच्छी खासी चल रही है, ऐसा नहीं है कि आप वीक हो चुके हो, नहीं। आप में से या तो देखिए आप या फिर आपके पर्सन जो है ना, वो समाज के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कैसे होगा क्या होगा। एक्चुअली में अगर मैं बोलूँ ना, आप में से कोई एक पर्सन या आप दोनों ही कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते गाइस, मगर आपका मन भी एक दूसरे के साथ है। शादी भी आप दोनों करना चाहते हो सकता है अभी आप में से किसी एक को डिवोर्स की क्लैरिटी नहीं मिली है, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है आपके रिलेशनशिप के अंदर गाइस। आप में से कोई एक के साथ डिवोर्स के लिए सोच रहा है, पहले से शादीशुदा है, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि मैं उस रिश्ते से कैसे बाहर निकलूं। या फिर वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ रहते हुए भी किसी अलग तरीके के रिश्ते में हैं, तो आपको अपनी शादी के बारे में भी सोचना पड़ता है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों ही सोच रहे हो कि किस तरीके से इस रिश्ते को नज़दीक लाया जाए जिससे कि रिश्ता शादी तक पहुंच जाए, लोग मान जाएं। ठीक है गाइस, आपकी रीडिंग है, आप अपने तरीके से देखिएगा कि इस रीडिंग में कहाँ कौन सी चीज़ आपसे रेजोनेट हो रही है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग होती है, ज़रूरी नहीं हर चीज़ आप लोगों से रेजोनेट हो। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल आया है, 4 ऑफ वैंड भी यहाँ पे आया है, और यहाँ क्वीन ऑफ कप भी यहाँ पे आया है। ठीक है, नाइन ऑफ कप भी आया है यहाँ पे, किंग ऑफ वैंड भी आया है। मैं एक चीज़ इस रीडिंग को देख के बोलूँगी गाइस, आपके पार्टनर से ज़्यादा मुझे आप लोग पावरफुल लग रहे हो। इस रिश्ते को शादी तक पहुंचाना है अगर आप लोगों को, तो आप ज़्यादा काम करना जानते हो। आप चाहे दिमाग से काम लें, आप चाहे कैसे भी काम लें, किसी को इमोशनली किसी को समझा सकें या किसी भी तरीके से किसी का माइंड चेंज कर सकें, वो आप कर सकते हो। आपके पर्सन से ज़्यादा यहाँ पे आप क्वीन देख रहे हैं, यहाँ किंग देख रहे हैं, यहाँ 4 ऑफ वैंड एक बहुत अच्छा साइन भी है, और यहाँ 9 ऑफ कप्स भी आया है। ये रिश्ता जो है बैलेंस तभी होगा गाइस जब आप दोनों मिलके स्टेप लेंगे। मुझे पता क्या लग रहा है, जैसे आपके पर्सन के पास दिमाग तो है, आप बेवकूफ़ इंसान के साथ डील नहीं कर रहे हैं, बट एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। शायद कहीं ना कहीं यहाँ कोई एक डिमांड भी छिपी हो सकती है इस रिश्ते के अंदर, जो आपको पूरी करनी पड़ेगी, या आप सोच रहे हो कि मैं पूरी कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ इस रिश्ते को शादी तक पहुँचाने में। हाँ, यहाँ हेरोफेंट के साथ यहाँ 4 ऑफ वैंड मुझे यही बता रहा है। देखिए यहाँ कहीं ना कहीं कुछ तो है शादी वगैरह को लेकर, रीडिंग यहाँ पे बोल रही है, और मुझे लग रहा है आप तैयार हैं सब कुछ हारने के लिए। ये मुझे आपका झुकाव लग रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर, बजाय आपके पार्टनर के। खास करके जो फीमेल इस रीडिंग को देख रही हैं ना, वो तो ऐसी भी हो सकती कि भाई तुम पैसे पूसे ले लो लेकिन मेरी शादी करवा दो इस इंसान के साथ, क्योंकि मैं इस इंसान को चाहती हूँ। और अगर आप मेल में, तो एक फ़ीमेल एनर्जी में आप लोग इस टाइम है गाइस। आप काफ़ी इमोशनल हैं अपने पार्टनर को लेके, आपके मन में काफ़ी कुछ चल रहा है, आप खुशियाँ चाहते हैं। सामने वाला थोड़ा सा लेज़ी दिख रहा है, जैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता। आपको ना इनको समझाने में भी बहुत टाइम लग जाता होगा, ऐसे करना वैसे करना, ये ठीक है वो ठीक है, आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते होंगे पाइल नंबर 1। बट आप में ज़्यादा देखिए, किसी इंसान का मूव करना ज़्यादा अच्छा रहता है बजाय एक ढीठ इंसान की तरह रहना। तो यहाँ आपके पर्सन रिजिड हैं, आप नहीं हैं। आप तो मुझे काफ़ी सही लग रहे हो कि अपने स्किल का यूज़ करके आप इस रिश्ते की ग्रोथ लेके आ जाइए। आप दोनों ही इस रिश्ते के अंदर देखिए गाइस ब्लॉकेजेस दूर कर सकते हैं, ये एक अच्छी बात है।
यहाँ पे 9 ऑफ कप्स मुझे यही बता रहा है कि इस रिश्ते की विश ज़रूर पूरी हो सकती है। आप दोनों का सपोर्ट रहेगा तो बहुत अच्छा, वरना आप भी एफर्ट्स लगाएंगे तो आपके रिश्ते के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या कोई थर्ड पार्टी बना हो वो दूर हो सकता है। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपसे कहीं भी रेजोनेट, इस रीडिंग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। आप सभी अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय। हाय पाइल नंबर 2, चलिए आप अपने अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए। देखते हैं क्या आपके पार्टनर इस रिश्ते की जितनी भी ब्लॉकेज है, थर्ड पार्टी अगर कोई है, क्या उनका सामना कर पाएंगे, उन ब्लॉकेजेस को दूर कर पाएंगे। आप अपने अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए। द स्टार की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल आया है, 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है, मैजिशियन की एनर्जी आई है यहाँ पे। मुझे फ़िलहाल ऐसा लग रहा है गाइस, देखिए इस रिश्ते में जितनी भी इच्छाएं हैं वो कैसे पूरी हो सकती हैं। अगर ब्लॉकेजेस थर्ड पार्टी दूर करनी है तो कैसे हो सकती है, जब इंसान दिमाग से काम लेगा या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो किसी पर्सन से सलाह लेगा। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर का झुकाव थर्ड पार्टी की तरफ हो सकता है। देखिए यहाँ पे द स्टार की एनर्जी आई है जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन दे रही है। मैजिशियन भी यहाँ पे आया है और यहाँ एम्परर भी आया है। ऐसा नहीं है कि सामने वाला काबिल नहीं है रिश्ते से, परेशानी से बाहर निकलने के लिए। और देखिए यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मैंने बोला, 3 ऑफ पेंटिकल भी आया है। ये इंसान चाहे तो इस परेशानी से आपको बाहर निकाल सकते हैं या निकाल सकती हैं। इनको क्या लगता है कि कुछ अपने आप से ही चीज़ें हो जाएं तो सिचुएशन चेंज हो जाए, मगर ऐसा नहीं होता। एफ़र्ट्स लगाने पड़ते और इंसान में काबिलियत भी है आपके पर्सन के। बस थोड़ा देखिए यहाँ पता है कैसा इंसान सामने वाला, आप एक ऐसे इंसान के साथ भी आप पता क्यों परेशान भी हो सकते हैं। इनके पास है ना सब कुछ है, इन्हें सब कुछ पता है कैसे क्या करना है, आगे बढ़ना है, फिर भी स्टेप नहीं ले रहे होंगे। तो ये एक प्रॉब्लम इस रिश्ते में हो सकती है। शायद आपके पार्टनर किसी इंसान से डरते हैं जो बड़ा पर्सन होगा, फैमिली में या ऑफिस में, ये भी एक चीज़ हो सकती है। ठीक है, बट सामने वाला देखिए कोशिश कर रहा है या कर सकता है आगे चल के। और देखते हैं टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे आया है। ये रीयूनियन भी करेंगे। अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्हें समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल आया है, 2 ऑफ वैंड आया है, तो 2 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है। ये ना पता क्या है, ये सब चीज़ें बैलेंस्ड भी चाहते हैं और ये कर लेंगे, काबिलियत है। मुझे बार बार ऐसा फील हो रहा है जैसे इस रीडिंग को देखे सामने वाला सही स्टेप ले सकता है और हर तरीके की मुसीबत से बाहर भी निकल सकता है, चाहे इन्हें कोई मैनिपुलेट भी करता हो तब भी, क्योंकि इनके पास दिमाग भी है। ये साम दाम दंड भेद भी लगा सकते हैं। अब वो लगाते हैं या नहीं ये इन पर डिपेंड करता है। इनके ऑफिस वगैरह में भी कोई इंसान हो सकता है जो आपके बारे में जानता हो, या फैमिली, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है, या सेम वर्क प्लेस पे आप लोग काम करते हैं। लोग ना आपके रिश्ते को जानते हैं गाइस। अब वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है आप लोगों को लेके। हेरोफेंट आया है, किंग ऑफ वैंड भी आया है। इंसान आपसे शादी भी करना चाहता है। देखिए इस रिश्ते की सारी ब्लॉकेजेस हटाना चाहते हैं, या पहले से हो सकता है आप दोनों शादीशुदा हों, मैरिड हों, ऐसा भी मुझे गाइस लग रहा है। सामने वाला अपने जीवन की खुशियों को तो देखिए पाना चाहता है, वो आपसे एक अच्छी उम्मीद भी रखते हैं कि आप उनके पार्टनर बन जाएं। कुछ ऐसी पॉजिटिव मुझे एनर्जी लग रही है। हो सकता है आप आपके पार्टनर एज में आपसे ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर
किसी ऑफिस कंपनी में बॉस वगैरह भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी एग्रेसिव इंसान के साथ डील कर रहे हो जिसमें ईगो भी होगा, एग्रेशन भी होगा। ये पर्सन कुछ भी है, मैं एक चीज़ जानती हूँ, पता है इनका क्या है। हो सकता है देखिए आप एक शादीशुदा इंसान के साथ भी डील कर रहे हैं, उनकी अपनी एक फैमिली भी हो सकती है गाइस, ये भी हो सकता है। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है रीडिंग को देख के, जैसे आप किसी शादीशुदा इंसान के साथ डील कर रहे हैं, आप उन्हें पसंद करते हैं, आपसे एज में वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब उन्होंने आपको एज बताई है या नहीं सही, वो बात अलग है, वरना सामने वाला मुझे काफ़ी मैच्योर लग रहा है आपसे ज़्यादा, बट आप फिर भी इनको पसंद करते हैं। अब ये मेल भी हो सकते हैं, ये फीमेल भी हो सकते हैं। अगर आप दोनों अनमैरिड भी हैं तब ये सामने वाला सोचता है कि आपसे शादी हो सकती है, और हो जाए तो अच्छा है। एक चीज़ अच्छी यहाँ पे ये इंसान धोखा देने वाले नहीं हैं आपको। ऐसे लोग लोगों को मनाने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि लोग मान जाए, बात बन जाए और शादी हो जाए। ये एक अच्छी चीज़ दिख रही है गाइस। ये एक पॉजिटिव पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है आपके रिश्ते में कि सामने वाला लॉयल है। अगर कमिटमेंट कर दिया तो शायद इस रिश्ते को आगे तक ईमानदारी से निभा भी सकते हैं। लेकिन इनको ये भी लगता है अगर ये पहले से शादीशुदा हैं कि पिछली शादी को लेके क्या होगा, ये भी सोचते हैं अपनी फैमिली इनकी अगर है तो, क्योंकि ये उनको भी धोखा नहीं देना चाहते अगर ये शादीशुदा हैं तो। फोर ऑफ कप आया है, सिक्स ऑफ पेंटिकल आया है। अभी फ़िलहाल एक इंसान क्या है जो बैलेंस नहीं बनाने के मूड में, मगर दूसरा इंसान बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है रिश्ते के अंदर। यहाँ मुझे गाइस एक चीज़ ये भी लग रही है कि अगर आपको कोई लालच भी दिया जाएगा इस रिश्ते में पीछे हटने से तो शायद आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये एक मैसेज मुझे आ रहा है इस रीडिंग को देखकर। अगर कोई आपको पीछे हटने से बोलेगा तो आप पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आपको ये रिश्ता निभाना है इनके साथ। कोई एक इंसान है मूव ऑन जैसे करना चाहता है, स्टेप नहीं लेना चाहता है, एक फियर है, बातें छिपा के बैठा हुआ है। ठीक है, इस रिश्ते में मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी है, और आप में से कुछ लोगों को ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने कुछ करवा भी दिया है। ऐसा भी गाइस इस रीडिंग को देख के मुझे थोड़ा सा लग रहा है। और मैं हमेशा कहती हूँ हर किसी से ये चीज़ रेजोनेट नहीं होगी तो आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मेन प्रॉब्लम क्या है कि एक इंसान स्टेप नहीं लेना चाह रहा, वो सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहा है। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। और मैंने पहले भी कहा था सामने वाला कर सकता है सब कुछ, लेकिन वो करना ना चाहे वो बात अलग है। इस रिश्ते में हो सकता है किसी की बुरी नज़र पड़ी हुई हो आपके रिश्ते पे। पाइल नंबर 2 मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है जैसे किसी की बुरी नज़र आपके रिश्ते पर है। कोई आपको एक नहीं होने देना चाहता, या आपके पर्सन पर ही कुछ करा रहा है। कुछ ऐसा तो देखिए गड़बड़ थोड़ी सी मुझे, थोड़ी नहीं बल्कि मुझे दिख ही रही है, ठीक है। तभी ये रिश्ता ग्रो भी नहीं कर पा रहा होगा। यहाँ ऑप्शंस भी हैं इस रिश्ते में, ऐसी बात नहीं है गाइस। आप लोगों, ऐसी बात नहीं है, बातचीत भी लोगों की होती है। यहाँ ग्रोथ है इस रिश्ते के अंदर, यहाँ कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी बहुत है, रास्ते बहुत हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, हील करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। वो बात अलग है, कोई एक इंसान पीछे हट रहा है तो देखिए वो चीज़ एक अलग हो जाती है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आई है।
बहुत सब्र रख के बैठे हुए हैं आप इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा सब्र रख कर बैठे हुए हैं। आपको ये इंसान चाहिए गाइस। आपको ना किसी के चुंगल से छुड़ाना है शायद अपने पार्टनर को, मुझे ऐसा भी लग रहा है। किसी ने अपने तरीके से उन्हें अपने फेवर में करा हुआ है, अपने अंडर करा हुआ है। आप ना ये बहुत सब्र के साथ बैठे हैं कि कैसे ये मेरे पर्सन, मेरे पार्टनर इस चुंगल से बाहर निकलेंगे। तगड़ी वाली थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसे हटाना ही मुश्किल हो जाएगा। ये रीडिंग घूम के इस तरीके से आएगी, मुझे खुद उम्मीद नहीं थी। नाइन ऑफ कप की एनर्जी आई है। नाइट ऑफ वैंड भी आया है। सामने वाला स्टेप लेना चाहता है लेकिन वो कहीं ले नहीं रहा। यहाँ एक कंफर्ट जोन में भी सामने वाला रहना चाहता है कि मैं एक कंफर्ट जोन में रहूँ, मेरे काम यूं ही बन जाएं, ये है वो है। बहुत कुछ सोचने वाला इंसान, शायद कहीं से वो निकल नहीं पा रहे हैं, निकलना चाहते हैं। देखिए आप उनकी विश हैं, आप उनकी खुशियाँ हैं। इमोशनली आप बहुत अच्छे से उन्हें संभालते हुए बैलेंस करते हो। आपसे ना बात करने के लिए वो परेशान भी रहते होंगे, आपको भूल भी नहीं पाते हैं। ये भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ गाइस। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ तो झोलमोल चल रहा है और मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आपके जो पार्टनर है, काफ़ी लोगों से उन्होंने इस रिश्ते को छिपा भी रखा हो थोड़ा सा। ठीक है, कुछ लोगों से जहाँ ज़रूरत पड़ती हो वहाँ पे। अगर वो शादीशुदा है तो अपनी फैमिली में अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर को ना बताना, कुछ ऐसा गाइस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर वो अनमैरिड है तो अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स से बात ना करना, यहाँ ये भी हो सकता है। सामने वाले ने बहुत कुछ अपने अंदर रखा हुआ है। द सन की एनर्जी आई है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स आया है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है। ओ माय गॉड। और यहाँ है व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर कुछ बदल सकता है तो वो आपकी पावर बदल सकती है इस रिश्ते के अंदर। आप वो इंसान हो जो इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन से हटा सकते हो थर्ड पार्टी को। आप वो इंसान हो जो इस रिश्ते को हील कर सकते हो। इस रिश्ते के पेन से आप उनको भी निकाल सकते हो, खुद भी निकल सकते हो। आपको अपने इमोशंस को बैलेंस्ड करना होगा गाइस, और आप में वो काबिलियत है। आपको कोई भी इमोशनली बेवकूफ़ नहीं बना सकता और आपको बनना भी नहीं है। आप ही वो इंसान हो। यहाँ द सन की एनर्जी आई है। देखिए यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप हार मान लो इस रिश्ते से। मुझे यहाँ स्ट्रेंथ भी बता रहा था बहुत ज़्यादा। द हाई प्रिस्टिस यहाँ पे आया है। टू ऑफ कप की एनर्जी भी आई है यहाँ पे। यहाँ पे आपके पर्सन भी जो हैं देखिए इस रिश्ते की ब्लॉकेजेस जो है निकाल सकते हैं, लेकिन उनका झुकाव कहीं पर है गाइस। ये इंसान देखिए आपको चाहते हैं, ऐसा नहीं है। टेन ऑफ कप। अगर इस रिश्ते में कोई फैमिली सपोर्ट लिया जाए, अगर आप में से कोई एक इंसान बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाए, तब तैयार हो जाएं आप दोनों की, जो भी होगा देखा जाएगा, तब ये रिश्ता हील होगा। और एक चीज़, अगर जिस इंसान ने इस रिश्ते में कुछ कराया भी है वो इंसान पिघल जाएगा, तब आपका रिश्ता ठीक हो सकता है गाइस। ये रीडिंग भी अलग से आई है क्योंकि यहाँ काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है जैसे कुछ करवाया गया है किसी पर आपके रिश्ते में, तभी कुछ आप इस रिश्ते में बंधन बांधा है। देखिए जिस इंसान ने बंधन बाधा डाली हुई है वही खोल सकता है, तब आपका रिश्ता ग्रो होगा। और उनकी कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, उनका कोई जान पहचान का भी हो सकता है, वरना आप तो हैं ही तैयार। आप इस रिश्ते के अंधेरे में रोशनी ला सकते हैं। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मुझे कैसे कैसे क्या करना है।
ठीक है पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 ये आपकी रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट तो इस रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं फिर से आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। आप सभी अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय।